फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन नंबर 367 जिसकी स्पीड होगी 70 शब्द प्रति मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट। 70 और 80 में दैनिक जागरण को रखा गया है और 100 शब्द प्रति मिनट में हिंदुस्तान टाइम्स को रखा गया है। डिक्टेशन वेबसाइट में अपडेट है। अगर आप हैप्पी स्टेनो के मेंबर हैं तो इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आउटलाइन भी अभी तुरंत डिक्टेशन अपडेट के बाद ही भेज दी जाएगी, क्योंकि इसमें इंक्लूड करना एंड वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचना होगा। और अगर आप मेंबर नहीं हैं तो भी आपको आउटलाइन स्टेनो हेल्पलाइन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप अभी भी ज्वाइन नहीं हैं तो आप डायरेक्ट सर्च करिए टेलीग्राम पे स्टेनो हेल्पलाइन चैनल, जैसे ही मिल जाए आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 70 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आपके कुछ सुझाव हैं या फिर अप्रिशिएशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। स्टार्ट। कृषि कानूनों के विरोध में बुलाए गए चक्का जाम ने जिस तरह पंजाब के अलावा अन्य कहीं अपना कोई खास असर नहीं दिखाया, उससे दिल्ली को घेर कर बैठे किसान संगठनों को यह समझ आ जाए तो बेहतर कि उनके आंदोलन को देश के आम किसानों का समर्थन हासिल नहीं है। यह बात संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के फेर में किसान संगठनों को समर्थन दे रहे विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस को भी समझ आनी चाहिए। विपक्षी दल कृषि कानूनों के मामले में किस तरह महज विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति का परिचय देने में लगे हुए हैं। यह इससे साबित होता है कि वे राज्यसभा में तो किसानों के मुद्दे पर बहस करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन लोकसभा में हंगामा करते रहते हैं। संसद के एक सदन में दूसरे सदन से उलट व्यवहार विपक्ष की दिशाहीन राजनीति का ही परिचायक है। किसान संगठनों और उनका साथ दे रहे विपक्षी दलों को इससे अवगत होना चाहिए कि झूठ के पैर नहीं होते। उनका यह दुष्प्रचार ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है कि सरकार किसान नेताओं की कोई बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि सच्चाई यही है कि सरकार ने उनसे 11 दौर की बातचीत में लगातार नरमी का परिचय दिया है। पैरा। सरकार केवल कृषि कानूनों की कथित खामियों को दूर करने और उन्हें 1.5 साल तक रोकने पर ही सहमत नहीं है। वह किसान नेताओं की मांग पर बिजली संशोधन विधेयक वापस लेने और पराली जलाने पर दंडात्मक कार्रवाई वाला प्राविधान हटाने को भी तैयार है। इसके अलावा वह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर लिखित गारंटी देने की भी पेशकश कर चुकी है। स्पष्ट है कि इसके बाद भी किसान
संगठनों का यह कहना कोरा झूठ ही है कि सरकार उनकी सुन नहीं रही। सच तो यह है कि खुद किसान नेता अपने रुख पर अड़े हुए हैं। वे जिस तरह टस से मस होने को तैयार नहीं, उससे यही लगता है कि उनका इरादा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपेक्षाकृत समर्थ किसानों की आड़ में अपनी संकीर्ण स्वार्थ साधना है। उनके इसी रवैये के कारण देश का आम किसान कृषि कानून विरोधी आंदोलन का साथ नहीं दे रहा है। इसकी पुष्टि चक्का जाम आंदोलन के मामूली असर से भी हो जाती है। किसान नेता कुछ भी दावा करें, आम किसान यह जान रहे हैं कि नए कृषि कानून उन पर कोई प्रतिकूल असर डालने के बजाय उन्हें बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करने और बाजार से जुड़ने का अवसर देने वाले हैं। यह दुखद है कि किसान नेता आम किसानों के हितों की ही अनदेखी करने में लगे हुए हैं। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन का। और हाँ, अगर किसी को लगता है कि ये जो जागरण है वो भाजपा के समर्थन में या कांग्रेस के विरोध में है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये वाली डिक्टेशन ना लिख के आप सेकंड वाली डिक्टेशन को लिख सकते हैं, क्योंकि दैनिक जागरण से ये लिया गया है और सेकंड वाली जो है हिंदुस्तान टाइम्स से लिया गया है। क्योंकि काफ़ी मैसेज आते हैं हमारे पास कि दैनिक जागरण के डिक्टेशन ना दिया करें क्योंकि उनमें कांग्रेस का विरोध होता है। तो हमारी किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जो डिक्टेशन होता है वैसा ही हम देते हैं। और अगर आपको बुरा लगता है तो इसकी वजह से हम और बाकी बच्चों की तैयारी को नहीं स्किप कर सकते हैं, उनका भी फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। तो प्लीज़ राजनीति में ना पढ़ के आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि इतना कहने के बाद भी लोग मैसेज करते हैं कि दैनिक जागरण में कांग्रेस विरोधी डिक्टेशन दिया जाता है, वो ना दे। तो हम क्यों ना दें? हम अपना समय निकाल कर बाकी समय पे कम ध्यान देके अगर जीएमएस बना रहे हैं तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप इसका समर्थन करें और एटलीस्ट अपना फ़ायदा देखकर इसे लिखें ज़रूर। चलिए स्टार्ट। कृषि कानूनों के विरोध में बुलाए गए चक्का जाम ने जिस तरह पंजाब के अलावा अन्य कहीं अपना कोई खास असर नहीं दिखाया, उससे दिल्ली को घेर कर बैठे किसान संगठनों को यह समझ आ जाए तो बेहतर कि उनके आंदोलन को देश के आम किसानों का समर्थन हासिल नहीं है। यह बात संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के फेर में किसान संगठनों को समर्थन दे रहे विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस को भी समझ आनी चाहिए। विपक्षी दल कृषि कानूनों के मामले में किस तरह महज विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति का परिचय देने में लगे हुए हैं। यह इससे साबित होता है कि वे राज्यसभा में तो किसानों के मुद्दे
पर बहस करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन लोकसभा में हंगामा करते रहते हैं। संसद के एक सदन में दूसरे सदन से उलट व्यवहार विपक्ष की दिशाहीन राजनीति का ही परिचायक है। किसान संगठनों और उनका साथ दे रहे विपक्षी दलों को इससे अवगत होना चाहिए कि झूठ के पैर नहीं होते। उनका यह दुष्प्रचार ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है कि सरकार किसान नेताओं की कोई बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि सच्चाई यही है कि सरकार ने उनसे 11 दौर की बातचीत में लगातार नरमी का ही परिचय दिया है। पैरा सरकार केवल कृषि कानूनों की कथित खामियों को दूर करने और उन्हें 1.5 साल तक रोकने पर ही सहमत नहीं है। वह किसान नेताओं की मांग पर बिजली संशोधन विधेयक वापस लेने और पराली जलाने पर दंडात्मक कार्रवाई वाला प्राविधान हटाने को भी तैयार है। इसके अलावा वह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर लिखित गारंटी देने की भी पेशकश कर चुकी है। स्पष्ट है कि इसके बाद भी किसान संगठनों का यह कहना कोरा झूठ ही है कि सरकार उनकी सुन नहीं रही। सच तो यह है कि खुद किसान नेता अपने रुख पर अड़े हुए हैं। वे जिस तरह टस से मस होने को तैयार नहीं, उससे यही लगता है कि उनका इरादा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपेक्षाकृत समर्थ किसानों की आड़ में अपने संकीर्ण स्वार्थ साधना है। उनके इसी रवैये के कारण देश का आम किसान कृषि कानून विरोधी आंदोलन का साथ नहीं दे रहा है। इसकी पुष्टि चक्का जाम आंदोलन के मामूली असर से भी हो जाती है। किसान नेता कुछ भी दावा करें, आम किसान यह जान रहे हैं कि नए कृषि कानून उन पर कोई प्रतिकूल असर डालने के बजाय उन्हें बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करने और बाजार से जुड़ने का अवसर देने वाले हैं। यह दुखद है कि किसान नेता आम किसानों के हितों की ही अनदेखी करने में लगे हुए हैं। 70 और 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन का। 100 शब्द प्रति मिनट हिंदुस्तान टाइम्स से लिया गया है और इन दोनों डिक्टेशन को वेबसाइट में भी अपडेट कर दिया गया। अगर आप हैप्पी मेंबर हैं तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि एडिटोरियल बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। अगर आप डेली एडिटोरियल लिखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप खुद को अगर कोई एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप स्वयं समझ पाएंगे कि एडिटोरियल डेली न्यू लिखना कितना बेनिफिशियल होता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। उत्तराखंड के
चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही जितनी दुखद है उतनी ही चिंताजनक भी। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि नुकसान ज़्यादा हुआ है। तबाही का समग्र आकलन आने वाले दिनों में होगा, लेकिन जो शुरुआती सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उनसे पता चलता है कि सैकड़ों लोग लापता हो गए हैं। कितने बड़े इलाके को क्षति पहुंची है इसका पता आने वाले 1-2 दिनों में ज़्यादा बेहतर ढंग से चलेगा। इस हादसे के चलते अलकनंदा और धौली गंगा उफान पर हैं। पानी के तेज बहाव में मानव बस्तियों के बहने की आशंका है। जिन इलाकों पर असर पड़ सकता है उन्हें खाली कराया जा रहा है। आने वाले दिनों में मौसम प्रतिकूल नहीं रहेगा, लेकिन जो हादसा हो चुका है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। बड़ा सवाल है कि क्या मौसम विभाग ने इस हादसे की पूर्व सूचना दी थी? अगर ऐसे हादसों की पूर्व सूचना नहीं मिल सकती तो फिर बचाव के उपाय क्या हैं? लोगों से सुरक्षित इलाकों में पहुंचने की अपील जारी है। इस आपदा में 100 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री अगर इस घटना की निगरानी कर रहे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं। सरकार की ओर से हर संभव मदद उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो इस हादसे से प्रभावित हैं। वैज्ञानिक इस हादसे की पड़ताल करेंगे, लेकिन इस हादसे से जुड़ी कुछ बातें बहुत स्पष्ट हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसे प्राकृतिक हादसों की आशंका पहले भी जताई गई थी, लेकिन यह अपने आप में अचरज की बात है कि जाड़े के मौसम में ग्लेशियर टूटा है। जब पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बर्फबारी का आलम है, तब ग्लेशियर का टूटना किसी गंभीर संकट का संकेत है। हमें इस दुखद घड़ी में फिर एक बार प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ पर विचार करना चाहिए। यह बार बार कहा जाता रहा है कि धरती गर्म हो रही है। ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन हमें चुनौती दे रहा है। हिमालय को वैसे भी बहुत सुरक्षित पर्वतों में नहीं गिना जाता। पिछले दशकों में यहाँ ग्लेशियर तेजी से पिघलते चले जा रहे हैं। नदियों के अस्तित्व पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ग्लेशियर को पिघलने से रोकने के लिए जितनी कोशिश होनी चाहिए थी नहीं हो पा रही है। इतना ही नहीं, पहाड़ों पर उत्खनन और कटाई का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ों पर लगातार निर्माण और मूलभूत ढांचे जैसे सड़क सुविधा निर्माण से खतरा बढ़ता चला जा रहा है। बहुत दुर्गम जगहों पर मकान भवन निर्माण से जोखिम का बढ़ना तय है। जब पहाड़ों पर सुविधा बढ़ रही है, तब वहां रहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। हमने मैदानों का परिवेश बिगाड़ दिया है तो लोग पहाड़ों पर बसने को लालायित हैं। इसका असर पहाड़ों पर साफ तौर पर दिखने लगा है। जहां पहाड़ों पर हरियाली हुआ करती थी, वहां कंक्रीट के जंगल नजर आने लगे हैं। नतीजा सामने है। समय समय पर पहाड़ और ग्लेशियर हमें रुलाने लगे हैं। इस हादसे के बाद हमें विशेष रूप से पहाड़ों और प्रकृति
के बारे में ईमानदारी से सोचने की शुरुआत करनी चाहिए। पर्यावरण रक्षा के नाम पर दिखावा अब छोड़ देना चाहिए। ग्लेशियर को बचाने के लिए जमीन पर उतरकर काम करना होगा, तभी हम ऐसे प्राकृतिक लेकिन दर्दनाक हादसों से बचे रहेंगे। डिक्टेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे, इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डिक्टेशन अपलोड तो कर देते हैं बट शेयर करना भूल जाते हैं या टाइम का थोड़ा सा इशू होता है तो हम नहीं कर पाते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जैसे भी हम अपडेट करेंगे वैसे ही आपको डिक्टेशन तुरंत मिल जाया करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।